वेलकम फ्रेंड्स, मैं रमाशंकर चैनल सिविल सरकार से। और आज हम पढ़ेंगे यूपी स्पेशल और इसका हम पहला पार्ट करेंगे। दूसरा इसका जो पार्ट आएगा वो उसमें हम पूरा का पूरा सारगर्भित अध्ययन करेंगे। जितने भी एमसीक्यू अभी तक यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है उसको हम देखेंगे पहले। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। जिनमें जनसंख्या के मामले में अपना जो यूपी है वो पहले स्थान पर आता है और क्षेत्रफल के मामले में अपना यूपी चौथे स्थान पर आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद में चौथा स्थान अपने यूपी का आता है। तो हम ध्यान रखेंगे जनसंख्या में पहले स्थान पर, क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर। और अगर हम यूपी को एक देश मान लें तो पूरे विश्व में 5वें नंबर पर अपना यूपी आता है। चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया और उसके बाद में यूपी, यानी 5वां स्थान ले लेगा। तो जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है भारत के सापेक्ष में, और क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। ये हम ध्यान रखेंगे। ये पूरा मैप आप देख रहे हो यूपी का है और इसमें 76 जिले हैं। कितने? 76 जिले हैं। अभी जो 76वां जो जिला बना है वो महाकुंभ नगर क्षेत्र का है। तो ये भी हम ध्यान रखेंगे, परीक्षाओं में आएगा भी। उसके बाद में ध्यान रखेंगे हम कि अपने यूपी में कि कौन सा जिला उत्तरी छोर पर है, कौन सा जिला पूर्वी में है, कौन सा दक्षिणी में। इस तरह से हम ध्यान रखेंगे दिशावार इनका जिला। तो हम ध्यान रखेंगे कोई मैप है उसको हम इस तरह से प्लस बना लेंगे। ऐसे हम किसी मैप के कोई डिस्ट्रिक्ट है या कोई एरिया है, अगर उसका हमें दिशा बताना हो तो सबसे पहले हम ये प्लस का चिन्ह बनाएंगे और दिशा हम लिखेंगे। जो ऊपर है वो उत्तर, जो डाउन है वो दक्षिण, ये पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। अब इसके सेंट्रल से खींचा है हमने। और अब हम ये ध्यान देंगे कि ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये वाले, इनमें से कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो सीमा है ज़्यादा ऊपर तक है। तो यही सहारनपुर पड़ रहा है, तो इसकी जो सीमा है वो ज़्यादा ऊपर है। बाकी सब देखो नीचे हैं, ये ज़्यादा ऊपर है। ये देखो यहाँ पर बलिया, ये ज़्यादा पूर्व की तरफ है। ये देखो एरिया, ये तो भाई ये तो यहीं तक है। अगर सीमा देखो बना दिया हमने यहाँ पर, तो ये देखो सोनभद्र, इसको भी क्रॉस कर गया लाइन को। तो सोनभद्र ज़्यादा डाउन है। इधर क्या है? ये वाला शामली है। शामली देखो ज़्यादा पश्चिम की तरफ निकला है। तो ऐसा हम ध्यान रखेंगे कि जो जिस दिशा में ज़्यादा उभरा हो तो उसको हम उसी दिशा के हिसाब से याद कर लेंगे। तो ये उत्तर में ज़्यादा उभरा है तो ये हो गया उत्तरी जिला सहारनपुर। दक्षिण में ये ज़्यादा निकला हुआ है तो ये हो जाएगा दक्षिणी जिला सोनभद्र। ये हो गया पूर्वी जिला बलिया और ये हो गया पश्चिमी जिला शामली।
तो ये हम ध्यान रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि यूपी के ऐसे कितने जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किए गए हैं। तो इनको हम ध्यान रखेंगे कि कुल 8 जिले हैं जिनको शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला बागपत है, मेरठ, फिर गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि यूपी में कुल 8 जिले हैं जिनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। और ये भी हम ध्यान रखेंगे कि इसमें से जो शामली है उसको हाल ही में शामिल किया गया है। शामली यानी शामिल, हाल ही में जो शामिल किया गया है वो शामली है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 8 जिले ऐसे हैं इनको एनसीआर क्षेत्र में शामिल किया गया है। फिर आगे देखते हैं। ये रहा पूरा यूपी का मैप। इसमें हम सीमाएं देखेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे पहले कि यूपी की जो सीमाएं हैं वो कितने राज्यों से मिलती हैं। तो वो हैं 8 राज्यों से मिलते हैं। भाई यूपी के जो जिले हैं उनकी सीमाएं कितने प्रदेशों से होकर मिलती हैं। तो 8 प्रदेशों से होकर मिलती हैं। कौन कौन से वो प्रदेश हैं ध्यान देंगे हम। उत्तराखंड पहला, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और 8वां क्या हो जाएगा? बिहार। तो कुल मिला के 8 ऐसे प्रदेश हैं जिनसे यूपी की जो सीमाएं हैं वो टच में आती हैं। फिर इसमें ध्यान देंगे कि सबसे छोटी सीमा और सबसे बड़ी सीमा। तो सबसे जो छोटी सीमा है ये वाली, सबसे जो लंबी सीमा है वो ये वाली है। और एक क्वेश्चन बनता है कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो तीनों तरफ से एमपी से घिरा है। तो वो है ललितपुर। इधर भी एमपी है, इधर भी और इधर भी। तो तीनों ओर से क्या है? ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यूपी का ललितपुर एक ऐसा जिला है जो तीनों ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। फिर हम ध्यान देंगे कि कि किस राज्य से कितने जिले स्पर्श होते हैं। हिमाचल प्रदेश से 1 जिला जुड़ता है, हरियाणा से 6 जिले जुड़े हैं, राजस्थान से 2 जिले और मध्य प्रदेश से 11 जिले, छत्तीसगढ़ से 1 जिला और झारखंड से 1 जिला, बिहार से 7 जिले। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा हम देख लेंगे। बाकी एक क्वेश्चन इसमें 4-5 क्वेश्चन बढ़िया बनते हैं। एक क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि सोनभद्र कितने राज्यों से संबद्ध है। तो सोनभद्र यूपी का एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है। ये भी हम ध्यान देंगे। कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ एमपी है, ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड और बिहार। ये यूपी का मैप है। इसको हमने ट्रिक के माध्यम से भरना सिखाया भी है। एक सेपरेट वीडियो इसका पड़ा भी होगा। हमने इसको बनाया है, हमने माना है इसको एक हाथी। ये वाला एक हाथी है
और ये उसके दांत हैं 2, ये आगे के पैर हैं, ये पिछला वाले पैर हैं, और ये पूंछ है इसकी, बैक। और हमने किस तरह से उसको बहुत आसानी से बता दिए थे इसके 15-20 राज्यों के नाम, मतलब 15-20 डिस्ट्रिक्ट के नाम कि कौन कौन से जो भरे जाएंगे। हमने बताया था कि हाथी का ऐसे जो सर है, ये देखो सर है, तो सर, सा से सर और सा से सहारनपुर। इसी तरह से ये देखो बैक है इसकी, हाथी की, तो बा से बैक और बा से बलिया। फिर इसको हमने शीर्ष करके बताया था कि इधर जैसे बलिया है, फिर ये देवरिया होगा, ये कुशीनगर है, ये महाराजगंज है। तो इसको हमने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि कैसे इनको भरना है। तो अगर जैसे वो वीडियो आपको देखना है तो आप देख सकते हो। ये कौन सा जिला है? तो ये है ललितपुर। ये वाला कौन सा है? ये है सोनभद्र। तुम ध्यान रखेंगे, बाकी देख लीजिएगा। यूपी का कौन सा जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ललितपुर। क्योंकि आप जानते हो जैसे कि ये जो शामली है, शामली तो पश्चिमी जिला हो गया। सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? सहारनपुर होगा। एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से संबद्ध है, तो सोनभद्र हो जाएगा। और ये सबसे दक्षिणी जिला भी है, तुम ध्यान रखेंगे। ये पश्चिमी जिला हो गया, ये उत्तरी जिला सहारनपुर, ये दक्षिणी जिला सोनभद्र। और 4 राज्यों से भी यही जुड़ा है। ललितपुर ये तीनों तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। बाकी सारे क्वेश्चन सब बन जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यूपी के कितने जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया है? तो यूपी के 13 जिलों को काटा गया था। कब काटा गया था? 9 नवंबर 2000 को। और इनको ही जोड़ करके एक उत्तराखंड बनाया गया था, अलग किया गया था। फिर देखेंगे हम, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो पूर्वी हमने बताया है बलिया। नेक्स्ट है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा होगा? तो इसको जान ही गए हो, शामली। यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? सहारनपुर। यूपी का दक्षिणी जिला कौन सा होगा? दुनिया जानती है भाई, सोनभद्र। यूपी के कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमा से सटे हैं? 11। यूपी के कितने जिले राजस्थान की सीमा से सटे हैं? 2। यूपी के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? 8। इस तरह से इसको हम याद रखेंगे।